नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर रायगढ़ सहित 10 अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। आपको बता दें कि कोयला कारोबारी सहित उस कारोबार से जुड़े कई बड़े कारोबारियों के घर आईटी ने दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक रायगढ़, कोरबा और रायपुर में कोयला कारोबारी से जुड़े लोगों के घर आईटी ने छापा मारा है। आपको बता दें कि रायगढ़ आईआर इस्पात मालिक संजय अग्रवाल के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। वहीं पर कोयला कारोबारी राकेश शर्मा के यहाँ भी आईटी ने दबिश दी है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है, जहाँ पर अलग अलग ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है और सुबह तड़के ये आईटी की रेड जो है यहाँ पर पड़ी है। वहीं इस मामले में भी बताया जा रहा है कि भोपाल से भी आईटी की टीम आई हुई है, वहीं पर कई सुरक्षा बल भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में आईटी का रेड जो है जारी है और लगातार जो है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी का जो खेल चल रहा है, जो रेड चल रहा है, वो बहुत ही गाज की तरह है व्यापारियों के ऊपर, कारोबारियों के ऊपर। और जिस तरह से ईडी और आईटी का जो रेट चल रहा है, उसमें ईडी के रेट में भी लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े कारोबारी उसके नज़र में हैं, उनकी लिस्ट में है। कई लोगों को समन भी जारी हुआ है और वहीं पर इनकम टैक्स ने पहले भी रेड मारा था। आज भी जो इनकम टैक्स का रेट है, रायपुर, कोरबा और रायगढ़ सहित कई क्षेत्रों में जो है कोयला के बड़े व्यापारी हैं, उन पर उनकी नज़र है और वहाँ पर जो छापा जो है चल रहा है। और वहीं ईडी के केस पर, ईडी के कार्रवाई पर मुख्यमंत्री नाराज हुए और नाराज होने के साथ साथ उन्होंने नान घोटाले पर भी जांच करने के लिए पत्र लिखा हुआ है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से ये निवेदन भी किया हुआ है। पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि नान घोटाले पर भी जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर, कोरबा और रायगढ़ सहित कई जगहों पर कोयला कारोबारियों के घर आईटी की रेड जो है पड़ी है। वहीं जय अम्बे ट्रांसपोर्टर के मालिक रिंटू सिंह के यहाँ भी आईटी की रेड पड़ी है। ये सुबह तड़के ये जो रेड है वो पड़ी है, इसका जो दबिश आईटी ने वो दिया है और इससे पूरे कारोबारियों में हलचल मच गया है। अब देखने वाली बात यह है कि और कौन कौन से लोग हैं जिनकी लिस्ट जो है, जिनका नाम है वो आईटी की लिस्ट में है। वहीं इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुणाल राठी हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या पूरा मसला है, क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी है। तो कुणाल बताएंगे किस तरह से मामला है। आईटी की छापे पड़े हैं कई जगहों पर और कोयला के कारोबारी हैं, उसके साथ कई बड़े कारोबारियों के घर में आईटी ने जो दबिश दी है, क्या पूरा खबर है? ये अविनाश, आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह ही ये सूचना मिली है कि आईटी ने जो है छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में दबिश दी है। रायगढ़, कोरबा समेत रायपुर पर आईटी की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की है। सीधा सीधा साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कोयला कारोबारी जो है उन पर यह शिकंजा कसा जा रहा है और सूर्यकांत तिवारी के ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार जो है कोयला कारोबारियों पर यह शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि रायगढ़ में आईएनआर ग्रुप के संचालक संजय अग्रवाल के कई ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। साथ ही साथ रायगढ़ में उनके प्लांट, उनके निवास सहित रायपुर के ला विस्टा के बंगले में भी आईटी की टीम पहुंची हुई है। उद्योगपति संजय अग्रवाल के अलावा कोल ट्रांसपोर्टर राकेश शर्मा के घर पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। आईटी के अधिकारियों के साथ 2 दर्जन से अधिक सुरक्षा बल के जवान भी पहुंचे हुए हैं। जी अविनाश। जी कुणाल, बहुत समय से अभी काफ़ी, अगर पिछले हम महीनों की बात करें या पिछले 6 महीनों की बात करें या साल भर की बात करें तो आईटी और ईडी की रेड बिल्कुल कंपटीशन की तरह चल रही है। इसमें कोई राजनीतिक नज़रिया है क्या? इसका कुछ क्या देखने को मिल रहा है? देखेंगे, दोनों ही राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने अपने दाव पेंच खेलती है और समय समय पर जो है उनके नेताओं के बयान आते हैं। लेकिन जो है सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी के बाद से ही कोयला कारोबारियों पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। और मिली जानकारी के अनुसार अविनाश, आपको बताना चाहूंगी कि भोपाल और जयपुर की टीम जो है वो राजधानी रायपुर पहुंची हुई है और ये आशंका जताई जा रही है कि और भी कई ठिकानों पर कोयला कारोबारियों के यहाँ दबिश दी जाएगी। कुणाल, सूचना ये भी मिल रही है कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो राज्य सरकार की कांग्रेस की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के घर भी ऐसी कुछ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कितना सत्य है, क्या इसकी कोई पुष्टि है? जी, जो कहा जा सकता है एक प्रकार से ईडी और आईटी द्वारा लगातार यहाँ पर निगरानी रखी जा रही थी। जो कोयला कारोबार से जुड़े लोग हैं और जो सत्ताधारी पार्टी के करीबी है, उन पर ये शिकंजा कसा जा रहा है। और लगातार देखेंगे पिछले कुछ महीनों से ईडी और आईटी के
छापे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर नाराज हुए थे और उन्होंने एक पत्र भी लिखा हुआ है जिस पर वो नान घोटाले की जांच की बात कर रहे थे। क्योंकि दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने बयान से ये राजनीतिक दांवपेच खेलते नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल कोयला कारोबारियों पर ये एक बड़ी कार्रवाई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और अपडेट के लिए हम आपसे बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस प्रकार ईडी और आईटी की रेड है छत्तीसगढ़ में पड़ी है। ईडी और आईटी की छत्तीसगढ़ में नजर लगी है, और आपको बता दें कि जल्द ही कई बड़े कारोबारियों का नाम भी इसमें सामने आने वाला है। ईडी की रेड के बाद आईटी भी एक्टिव होती नजर आ रही है, और आईटी की रेड जो है कहीं ना कहीं आईटी और ईडी के बीच राजनीतिक जो बदलाव है, राजनीतिक गलियारा है, उससे गुजरते देखा जा रहा है। और इस प्रकार से रायगढ़, रायपुर और कोरबा सहित कई बड़े कारोबारी जैसे राकेश शर्मा जो कि कोयला कारोबारी हैं, उनके यहाँ भी आईटी ने दबिश दी है। वहीं संजय अग्रवाल जो कि आईआर इस्पात के मालिक हैं, उनके कई ठिकानों पर जो है आईटी ने दबिश दी है। और ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।